हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजेन 10। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और कंसेप्ट और अच्छा करूंगा। सो रिवीजन करने और सीखने में आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा है, आकाश इंस्टीट्यूट सार्थक न्यू दिल्ली में पढ़ा है। अब मैं अकेडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हैं। तो आप जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, इसको इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। यहाँ पे लाइव क्लासेस होगी आपके जो भी है डाउट आप डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो हो। इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं तो एक मंथ का देखिए 6,000 है ना। 10% ऑफ होकर 5,400। तो 10% ऑफ है। मेरा रेफरल कोड याद रखिए आदित्य, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए। 12 मंथ्स का देखिए 2250। 24 मंथ्स का है 1350। 12 और 24 मंथ सबसे बेस्ट है आपके लिए, आप इसको लें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, अच्छा बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से प्रीवियस वाले वीडियो में हमने प्रेशर के बारे में देखा था। P इक्वल टू आया था 1/3 स्मॉल m कैपिटल V वॉल्यूम V RMS का स्क्वायर, ये आया था ना। तो यहाँ प्रेशर इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल M क्या था, टोटल मास ऑफ एक 1 मोल है ना, M इंटू एन। तो इसको पुट कर देंगे तो 1/3 कैपिटल M V VR² MS है ना। अच्छा बताइए, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, हाफ टोटल मास जी पर यूनिट वॉल्यूम हम डिफाइन करें बच्चों, ठीक है, VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए यहाँ इन दोनों को इक्वेट करके देखिए तो क्या आएगा। फर्स्ट और सेकंड, प्रेशर और एनर्जी में क्या रिलेशन आता है वो हम देख रहे हैं। ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हम इसको देखिएगा, इन दोनों को इक्वेट करके लाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका देखिए 1 और 2 से करते हैं तो 3P इक्वल टू क्या है, हाफ MV² MS लिख सकते हैं। दूसरे में क्या लिख सकते हैं, 2E इक्वल टू क्या, MV/RMS का होल स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब 3P इक्वल टू क्या आ गया, 2E आ गया। इसका मतलब प्रेशर इक्वल टू आ गया 2E/3। याद रखिएगा, ये प्रेशर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितने के, एनर्जी के 2/3 पार्ट के इक्वल होता है। प्रेशर क्या होता है बच्चों, एनर्जी के 2/3, काइनेटिक एनर्जी के क्या 2/3 एक्सर्टेड प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया आपका P इक्वल टू 2E/3 है ना, 2E/3। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बताइए, ये पर यूनिट वॉल्यूम था। यदि टोटल की बात करें, मान लीजिए टोटल की हम बात करते हैं, टोटल की बात करेंगे तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू हो जाएगा, PV इक्वल टू 2/3 एनर्जी हो जाएगा। ई टोटल है कि नहीं, ई टोटल पर यूनिट वॉल्यूम की, ये था पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पर यूनिट खत्म हो जाएगा, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगा ना। उसकी वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, ये एनर्जी जो था पर यूनिट वॉल्यूम था, नीचे पीछे इक्वेशन देखिएगा। अब मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल हो गया कि नहीं। तो ये है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, या इंटरनल एनर्जी बोलिए या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बोलिए, इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों, जितना आपने इंटरनल एनर्जी और इसका रिलेशन की बात करते तो होता है, आप देखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ना। ये होता है बच्चों, आप देखिएगा, ये होता है आपको क्या, 3/2 kBT। ये होता है एवरेज ट्रांसलेट, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला कि 3/2 kBT मतलब एवरेज ट्रांसलेटरी जो आपका जो एनर्जी हुआ। क्यों, देखिए तो हर एक, मान लीजिए ट्रांसलेटरी का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो गैस मॉलिक्यूल से एक पॉइंट मास मानते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को एक पॉइंट मास मानिए, तो कितने में कर सकता है, इधर ट्रांसलेट करेगा, इधर ट्रांसलेट करेगा और इधर ट्रांसलेट करेगा। इसका मतलब ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड,
है ना, इक्वल टू ई हो जाएगा। एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर देंगे, है कि नहीं। तो बताइए पर डायरेक्शन की बात करेंगे, एक डायरेक्शन में कितना होता है, वन डायरेक्शन में बताइए कितना हो जाएगा बच्चों, ई एक्स हो जाएगा कितना, हाफ के बी टी, है कि नहीं, पर यूनिट। एक एक्सिस के मतलब कि ये टोटल क्या था, तीनों एक्सिस का था ना एनर्जी, 3/2, तो एक का है हाफ के बी टी, तो 3 है ट्रांसलेटरी मोशन, तो कितना आपको 3/2 केवीटी, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन देखेंगे, इसके आगे देखिएगा रोटेशनल देखिएगा, तो जितना स्टेप है उसका पर ईच स्टेप का एनर्जी क्या होता है, हाफ केवीटी। इससे आपको ये पता चल रहा है जो काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी गैस का है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। आपका मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो उसका जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, वॉल्यूम और इन सब पे नहीं। किस पे डिपेंड करेगा एनर्जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, देखिए मैंने क्या बोला बच्चों आपको कि एनर्जी है जो एनर्जी आपका किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, है कि नहीं, 3/2 केवीटी, ठीक है। अच्छा, तो एक बात और समझिए बच्चों, ये जो मूवमेंट होता है आपको जो रोटेशनल, फिर होता है ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, तो जितना प्रत्येक ईच स्टेप में हमेशा एनर्जी क्या रखेंगे, हाफ केवीटी रखेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी हम देखेंगे ना, उसमें हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। आप ये यहाँ समझिए कि एनर्जी है जो टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये आप मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया आपने, ऑक्सीजन ले लिया, O2 ले लिया, ठीक है, H2 ले लिया, हीलियम ले लिया, ईटीसी मान लीजिए, ये सब सारी गैसेस जो लिए हैं आपने, इसका जो एनर्जी होगा बच्चों, एनर्जी सेम होगा। एनर्जी सेम होगा यदि टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो ये इसका मास व्यास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या इस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस जो टेम्परेचर उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे। तो आने वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी में, और अच्छे से क्लियर कंसेप्ट करेंगे, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों जल्दी से वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कीजिए।